एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए शाम के बज गए हैं 5। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो ये देखिए, ये मैडम तो उठ गई है। ये छोटा भालू अभी तक सो रहा है, बस इसे उठाना है। इसे उठाना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बस उसके बाद काम ही आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उठ जाओ मैडम। अच्छा, अपनी मेहंदी दिखाओ। रे बाबा, हाथ तो ब्लैक ब्लैक हो गए। अच्छी है ना? पसंद आई? इसे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है ना? चलो, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा मेरी रूटीन कैसी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन। मॉर्निंग रूटीन और क्लीनिंग रूटीन तो आप लोगों ने मेरी बहुत बार देखी है, तो सोचा आज आप लोगों से अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन भी शेयर करूं। बेटे के उठा रही हूँ, 5 बज गए हैं, देख लिए, फिर भी ये उठने का नाम नहीं ले रहा। और हम कुशन सिर के नीचे नहीं लेते, हम पिलो हमारे घर में अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने कुशन शेप के बनाए हुए हैं। तो मैं बेटे को बोल रही हूँ साइड पे हो, मुझे इसे रखने दे। तो हम सिर के नीचे नहीं रहते, ऐसे हम जब सोना होता है ना तो इधर उधर रख देते हैं बेड पे। पहले तो यहाँ पे जब हमारे सोफे रहते थे ना तो सोफे पे चले जाते थे, अब कौन लिविंग रूम में जाके रखे, तो यहीं पे साइड पे रख देते हैं। और जब उठते हैं फिर मैं अपने बेड को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमारे घर में मानते हैं ना इतने सालों से, तो उस चीज़ को हम लोग भी बहुत अच्छे से मानते हैं। जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें किसी चीज़ के लिए मना किया तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो अभी आ गई हूँ डोर खोलने के लिए, और मैंने सुबह ना लगाई थी लॉन्ड्री, तो मैंने जीन्स वगैरह हस्बैंड की धोई थी। तो जीन्स मैं एक साथ ही धोती हूँ, और मुझे सबसे आसान है ना फोल्ड करना जीन्स ही लगता है। मुझे कपड़े फोल्ड करना पसंद नहीं है, जीन बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती हैं, ईजी लगती है मुझे ये फोल्ड करना। और जिस दिन मुझे 2 लोड लगाने होते हैं, एक लोड मैं सुबह मॉर्निंग में लगा लेती हूँ और एक इवनिंग में लगाती हूँ। दोपहर को मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैंने एक साथ है ना पुराना जो लोड है ना नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारा एसी भी चलता है और मशीन भी चलेगी, फिर है ना फ्रिज भी चलता है, तो मुझे लगता है ना अभी ज़्यादा सर्कल घूमता है बिजली का। तो इसलिए मैं ना जो एक लोड फिर मैंने इवनिंग में जब उठते हैं उसके बाद लगा दूंगी। तो रात को वो है ना सूखने के लिए डाल देंगे, मॉर्निंग तक सूख जाते हैं, क्योंकि एसी भी चलता है और आधी रात के बाद हमारा पंखा चलता है। क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो 2-2:30 बजे तो इतना ठंडा हो जाता है मौसम, फिर हमें फ़ैन ही चलाना पड़ता है। तो देखिए ये लोग उठ के, मगर उठने के बाद इन लोगों का देखिए ये लड़ाई कर रहे हैं, और मैंने इनको डांटा। फिर दोनों अलग 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 हो गए हैं, देख लिए, भाग लेंगे भाई, अभी मम्मा हमें मारेगी। तो मैं इन्हें बोल रही हूँ उठ के ऐसे झगड़ा करने बैठ गए, अपना अपना काम करो। और है ना बेटी बोल रही मम्मा आज आप रूटीन शेयर कर रहे तो हम कहीं बाहर चलते हैं। तो मैंने तो उसे वैसे ही बोल दिया नहीं देखेंगे, मगर मैंने तो आज है ना कड़ी बनानी है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैडम को बोल दिया कोई तैयार नहीं होना। वो बोल रही मैंने तो कपड़े चेंज करने हम जाएंगे। मैंने बोला कपड़े चेंज करने मैडम कर लो, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, आज मेरा टाइम नहीं लगेगा। तो इवनिंग में मैं चाय नहीं पीती हूँ, अगर मेरा कभी दिल करता है ना तो मैं दूध ले लेती हूँ। वो भी मुझे लगता है जब एसिड बन गया, गर्मी ज़्यादा होना तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं इवनिंग में चाय नहीं पीती हूँ। मॉर्निंग में ही बस 2 टाइम चाय पीनी होती है। तो ये अपना बैग वगैरह जो है ना लेके गई थी वो खाली कर रही है, और साथ साथ हम बातें कर रही हैं, और मैं लहसुन प्याज भी कट कर रही हूँ, और मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैडम हमारी ने किया कि जैसे जो नया दही होता है ना वो खाना स्टार्ट कर देती है, जो उससे एक दिन पहले का है वो मैडम जी है ना देखती भी नहीं है, क्योंकि रात की ड्यूटी होती है उसकी है ना खाना डालने की, दोपहर की भी वही खाना डालती है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा काम है ना बेटी से करवाना स्टार्ट किया है, क्योंकि एक तो वो बड़ी हो गई, मुझे लगता है ना भी अगर अभी से थोड़ी सी यूज टू हो जाएगी ना तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ना, तो आज मैंने जब देखा ना तो दही जो पुराने वाला था वो इतना ज़्यादा खट्टा हो गया था, फिर मैंने सोचा ये किसी ने खाना तो नहीं है, चलो मैं कड़ी बना देती हूँ। तो एक कटोरी मैंने ये देखिए बेसन लिया है, छोटी वाली कटोरी है। तो मैं तो इसी कटोरी के हिसाब से बनाती हूँ, अभी जैसे यूज टू हो गई हूँ। तो अभी धनिया और है ना जीरा मैंने डाल दिया, और इसमें अभी सूखी जो लाल मिर्च डाल दूँगी, और तेज पत्ता, लहसुन, ये चीज़ें मैं पहले डाल दूँगी। और हस्बैंड आ जाए जब कड़ी खा रहे थे ना तो मैंने तेज पत्ता थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, और वो बोल रहे हैं हमें गाय भैंस समझा हुआ है, पत्ते क्यों डालते हो। और मैं बोल रही हूँ तेज पत्ता ये कड़ी पत्ते में कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ, ये कड़ी में डलता है। और मैंने मेथे भी डाले हैं, जिससे क्या टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैं ना अब आज कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं तड़का लगा के चली जाऊँ, क्योंकि बेटी तो घर पे रहती है ना। तो जब बॉयल आ जाएगा धीमी आंच पे करके फिर मैं अपना ना बाहर चली जाऊँगी इवनिंग वॉक के लिए। तो मैंने तो बेटी को बहुत बार बोला भी तुम पूरा दिन अंदर बैठी रहती हो। देखिए पहले पूरा दिन स्कूल में निकल जाता है और घर में आके थोड़ी देर सोती है, और उसके बाद मैं बाहर चली जाती हूँ, मेरा बेटा। और वो मैडम जी है ना घर पे ही रहती है, पता नहीं उसे पसंद नहीं है, पहले तो बहुत जाती थी वो भी मेरे साथ बाहर घूमने, मगर अब बड़ी हो गई ना तो उसके जो साथ के बच्चे हैं ना वो छोटे हैं। हमारी गली में जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो ये मे भी ये बोर भी होते होगी, ये भी एक रीज़न है। तो बाकी लड़के जो उसके साथ किया वो थोड़े बड़े हो गए, तो लड़के तो अपना खेलते हैं, आप लोगों को पता ही है आजकल वो क्रिकेट और फुटबॉल में बिजी रहते हैं।
तो बेटी को अभी बाहर जाना पसंद नहीं है, हस्बैंड भी बोलते हैं भी इसे भी लेके जाया करो, मगर मैडम जाती नहीं है। जब मैं बाहर चली जाती हूँ तो ये ना राधा कृष्ण देख लेती है, क्योंकि बेटा वैसे टीवी देखने नहीं देता, अगर टीवी पे नहीं आता वो मेरा फ़ोन यूज़ कर लेती है। तो मैंने है ना ये देखिए तड़का लगा दिया, और है ना प्याज लंबे लंबे प्याज कट किए थे। और हमारे घर में ना पकौड़ों वाली कड़ी नहीं बनती है, तो आलू वाली कड़ी बनती है, इसलिए मैंने आलू कट कर लिए। और कड़ी मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे नहीं खाते। तो धीरे धीरे उनको यूज टू कर रही हूँ कि भी कड़ी भी खाएं, क्योंकि देखिए हर चीज़ को अगर टेस्ट धीरे धीरे ही बनता है। पहले तो जैसे बच्चों को ना करेले पसंद नहीं थे, जैस्मिन को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, जैसे धीरे धीरे मैंने उसे डांट डांट के ना खाना सिखाया, तो अभी उसकी सबसे फेवरेट है ना करेले की सब्जी है। वो करेले बहुत खुश होकर खाती है, वो बोलती है मम्मा चाहे मुझे अभी डेली दे दो। तो ऐसे ही धीरे धीरे टेस्ट बनता है ना, तो मुझे डांट डांट के अपने बच्चों का टेस्ट बनवाना पड़ता है। तो आप लोगों को पता ही है, अभी हम बाहर का खाना कोशिश करते हैं अभी अवॉइड ही करें। कोई है ना हमारे मतलब कोई बर्थडे और कोई फेस्टिवल होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो तभी बाहर से खाना था, अदरवाइज़ तो मेरे है ना सिंपल खाना मैं बनाती हूँ, और बच्चे वो यूज टू हैं और इतने सालों से खा रहे हैं, उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की है। और हर बच्चे का अपना अपना एक टेस्ट बन जाता है ना, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाया जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी कुकिंग है ना वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए सिंपल खाना हर किसी को पसंद नहीं आता, तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें और ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम नहीं यूज़ करते हैं। तो हस्बैंड भी थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा सीरियस रहते हैं, और मैंने भी जब से ज्वाइन किया ना जिम, तो उसके बाद मुझे भी थोड़ी यूज टू हो गई थी, अभी तो जिम नहीं जाते, तो मगर वो आदतें ना रह जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भी कम ऑयल में ही सब कुछ बनाए। तो मैंने देखिए आलू में तभी डाल दिए थे, अभी जब मुझे लगा ये 80% बन गए, उसके बाद ही मैं दही और बेसन ये मिक्स करके रखा था ना वो इसमें डाल दूंगी, और बॉयल आने तक है ना मैं इसके पास रहूँगी। उसके बाद मैं ना इसे कवर करके फिर अपना जो बाकी का काम है मैं वो कर लूँगी। 7 बजे के नियर अबाउट मैं जाती हूँ बाहर घूमने के लिए। तो कड़ी का देखिए बॉयल आ गया है, तो मैं ये बेटा बोल रहा है मम्मा कितना टाइम है, ये टाइम पूछ पूछ के इतना परेशान करता है ना। तो इसे पानी चाहिए था, और मैंने बोला भी चलो गिलास लेके आओ, पहले तुम पानी पी लो फिर मैं भी पी लूँगी। तो मिक्स करके देते हैं, और साथ में जो बोतल है ना उसे साथ के साथ ही भर के रख देते हैं। तो मैंने इसलिए फ्रिज में ज़्यादा बोतल नहीं लगाई हुई, मेरे फ्रिज में 3 बोतल है, तो बच्चों को भी आदत हो गई है पानी पियेंगे और बोतल में से तो भर के रख देंगे। तो इससे इनको है ना ये भी आदत पड़ गई है। तो ये देखिए फ्रंट वाला जो है ना इसका रैक, उसी में बस 3 बोतलें मैं रखती हूँ। तो धीमी आंच पे रख दिया मैंने, और जैस्मिन को बोल दिया अभी 15-20 मिनट बाद आके ना बस इसे है ना मतलब जो कड़ी को बस कड़छी इसमें मारनी है। तो अभी मैं अपने प्लांट्स को दे दूंगी पानी। तो गर्मी इतनी है ये इतना मुरझा जाते हैं, और शावर दे रही हूँ इनको आज, ये भी हमारे प्लांट खुश हो जाए। और मैं बालकनी को ना अच्छे से आप लोगों से ना दिखा नहीं पाती, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, और ट्राईपॉड रख के ना पूरी बालकनी को कवर करना मुश्किल हो जाता है। और सच में मुझे हमारा एरिया इतना अच्छा लगता है ना बालकनी का। आप लोगों ने वीडियो बहुत पसंद की, जो मैंने बालकनी टूर दिया ना, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो मेरी वीडियो। और इसमें पेंट वगैरह किया ना वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया। छत पे आ गई हूँ, छत की क्लीनिंग आजकल है ना मैं शाम को करने लगी हूँ। जब तक मैं ना मतलब 8 बजे बच्चे जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे अगर मैं सोचूँ मैं छत पे जाके ना झाड़ू लगा दूँ, तो तब इतनी धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अभी कुछ टाइम से मैं यही है ना इवनिंग को करती हूँ। और ये मैं प्लांट्स है ना नीचे से कट करके लेके आई थी जो सूख जाते, इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, इसका भी एक DIY करूँगी। अभी बेडरूम का ना मेकओवर की वीडियो आएगी ना, उसी की तैयारी कर। आप लोगों को टाइम दिखाऊँ ना, वेट कीजिए। टाइम देखिए 7 बज गए हैं, तो 7 बज गए, मेरा हो गया घूमी घूमी टाइम। इस टाइम मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ अपने फ्रेंड से मिलकर। और गर्मी देखी इतनी आई है, अभी जस्ट झाड़ू और प्लांट्स को पानी दे के आई हूँ। बाकी थोड़ा सा काम जैस्मिन करेगी, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके बाद आके मिलती हूँ मैं घूमी घूमी टाइम के बाद। बाय बाय। और देखिए 7 बज के 10 मिनट पे हम निकले हैं। तो बेटा ना यहाँ पे फुटबॉल आके खेलता है, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम लेती हूँ। मेरी इवनिंग वॉक भी हो जाती है, नहीं तो पूरा दिन घर में बिजी रहते हैं ना, फिर बोर हो जाती हूँ। और 8-10 के नियर अबाउट अभी आज मैं आई हूँ। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरी फ्रेंड थोड़ी लेट हो गई थी आने में। तो अभी मैंने इसमें ना मेथी डाल दूँगी, सूखी हुई जो मेथी है ना वो थोड़ी गर्म करके डाल दूँगी। वो एडिट नहीं हो पाई, कहाँ गई पता नहीं क्लिप। तो आटा अब आके मैंने आटा आके ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जाते टाइम अगर लगा के चल जाऊँ तो आटा पतला हो जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैं जितना मेरे पास टाइम होता है उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है मैंने कौन कौन सा काम करना। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं आटा लगाती थी, नहीं तो मैं जब सैर करके आती हूँ ना उसके बाद ही आके आटा गूंथती हूँ। और आज मैंने कड़ी बनाई है, और बच्चे ऐसे कड़ी है ना नहीं खाएंगे, तो उनके लिए उनका फेवरेट राइस साथ में बना दूंगी ना, तो वो थोड़ी थोड़ी मिक्स करके खा लेंगे। थोड़ी सी है ना मेरे पास पहले के जो सुबह मॉर्निंग में बनाई थी ना दाल, तो वो भी पड़ी है।
तो अगर नहीं खाना होगा तो वो खा लेंगे। देखिए ये मैंने पैन निकाला, इसमें वही है ना, सुबह की दाल पड़ी हुई है, तो जो बच्चों ने खाना होगा खा लेंगे। राइस के साथ थोड़ी थोड़ी वो खा लेंगे, कड़ी भी, क्योंकि अभी मुझे ये भी इनको ये भी आदत डाल ही दूँ। तो मैंने आटा लगा दिया, और परात मैं ना साथ के साथ धोती हूँ। कई लोग परात नहीं धोते, मैं तो धो देती हूँ जब आटा लगाते। तो देखिए बेटे को जो काम आता है ना अपना होमवर्क, वो तो ये खुद कर लेता है। तो अब कुछ होमवर्क इसका रह जाता है जो ये नहीं करता, तो वो मैं बाद में करवा देती हूँ। तो कभी कभी अगर इसको लगता है ना मम्मा बिजी हो गए, ध्यान नहीं दे रहे, तो इसको आज 2-3 वर्ड नहीं आते थे हिंदी। तो देखिए ये दोनों लगे हुए अपना स्टडी करने के लिए, और इस नकलची ने आज हिंदी का नकल मार के कर लिया, इसे दोबारा करवाऊंगी। तो ये तुम्हारी रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, तो तुम्हारे फ्रेंड क्या देखेंगे, इसने 2-3 नकल मार के किए हैं। जल्दी से दोबारा लिखो, जो नहीं आएंगे फिर हम याद करेंगे, ठीक है। हाँ करना तो पड़ेगा। तो देखिए मैंने राइस रख दिए, आटा मैंने लगा दिया, बस अपने लिए रोटी बनाऊंगी। और बेटी ने बर्तन क्लीन कर दिए थे, इसकी ये ड्यूटी है, शाम के बर्तन वो क्लीन करेगी। वो बोल रही है मैं शूट करना भूल गई। और जोत लगा दी है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और सच में मुझे अपने मंदिर का भी मेकओवर करना है, इस एरिए का। बस टाइम लग जाए, फिर उसके बाद आप लोग दर्शन कीजिए। और ये मेरे कान्हा जी, तो देखते हैं इस एरिए को भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इस पूरे एरिए को। तो बस मेरी आगे की रूटीन है। बस 10-15 मिनट बाद मैं ना रेस्ट करके फिर बनाऊंगी रोटी। तो ये टाइम 8:45 के नियर अबाउट होगा। मैं बेटे को जो होमवर्क मिलता है वो करवा देती हूँ, कुछ वो कर लेता है जो उसे आता है ना, क्योंकि अभी यूकेजी में है, जो कुछ नए वर्ड सिखाते हैं मैं ना, फिर वो है ना मेरे पास या जैस्मिन के पास बैठ के कर लेता है। थोड़ा परेशान करता है, अगर जैसे नए वर्ड नहीं आते तो वो पीछे से भी देख लेता है। तो मैं देखिए साथ साथ मेरी एक फ्रेंड है आयशा, उससे भी मैं बात कर रही हूँ और मेरी चैटिंग चल रही है। और है ना प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, हस्बैंड ने भी आना था उसी टाइम, फिर है ना बच्चों को होता है भी जल्दी जल्दी से हम काम कर ले, उसके बाद ये अपने पापा से बात वगैरह करते हैं, नहीं तो अपना टीवी वगैरह देख लेते हैं। अगर हस्बैंड का ना कभी कभी स्ट्रेस होता है ना, तो वो अपने फ़ोन वगैरह ही देखते हैं, उनको फ़ोन बहुत आते हैं, उनका काम ऐसा है ना। तो इसलिए मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ भी मैं उनके आने से पहले पहले ये अपने स्टडी कंप्लीट कर ले। फिर भी ये ना बेटा बहुत परेशान करता है स्टडी के मामले में। रोटी मेरी बन गई है और साथ साथ में ये सारा सामान उठा दूंगी, और मेरी यही आदत है भी मैं काउंटर टॉप है ना ज़्यादा बिखेर के नहीं रखती, और चकलना बेलना मैं रात को नहीं धोती हूँ, वो मैं मॉर्निंग में ही धोती हूँ। तो ऐसे क्लीन करके रख देती हूँ, और जो आटा वगैरह सूखा पड़े गिरता है नीचे, तो उनको मैं अच्छे से ना डब्बा लगाया हुआ है ये ब्लैक कलर का ना, मैं इसी में डालती हूँ। और हस्बैंड लेके आए थे ना चने और मूंगफली ये ना रोस्ट किए हुए, तो कभी कभी क्या होता है ना बेटे का मूड नहीं होता भी वो फ्रूट लेके जाए, तो मैं ना इसे ये डाल के दे देती हूँ थोड़ी सी उसकी डब्बी में, तो ये खा लेते हैं। तो मैंने ना इसको बोला भी दीदी की हेल्प कराओ, ये बोल रहा मैंने नहीं करवाना। एक दिन ये मुझे बोला ये काम तो लड़कियों वाले हैं दीदी, चलो जाओ करो, और तब से मैंने इसको घर का काम सिखाने में इसको बोलने लगी हूँ। मैंने इसको बोला, मैं कहा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, ये तुमने किसने सिखाया। तो वो बोल रहे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। तो बच्चे आपस में बात करते होंगे, तो तब से अभी मैं भी है ना घर का थोड़ा बहुत इसे काम बोलती हूँ भी मुझे कोई चीज़ चाहिए तो तुम ही लेके आओगे और कोई नहीं जाएगा। तो ये बोल रहा है मम्मा तो आप मेरे से मुझे डांटते क्यों हो, क्योंकि मुझे लगता है ना बच्चों के माइंड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ये लड़कियों का काम ही है, ये लड़के ही करते हैं। तो जैसे मैं अपना अगर बताऊँ ना, तो मेरे पेरेंट्स ने ना मतलब ऐसा नहीं किया भी लड़कियों को ही काम आना चाहिए। मेरे भाई मेरे से ज़्यादा मेरे भाई है ना घर का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो हम मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ भी ये काम लड़की करेगी तो ये लड़का का। उल्टा हुआ है, मैं काम नहीं करती थी, मेरे भाई लोग बहुत ज़्यादा करते थे काम घर का। मम्मा बीमार रहते थे ना, वो बहुत हेल्प करवाते थे। तो मेरा तो देखिए साथ में साथ बर्तन भी हो गए हैं, तो मेरा काम ऐसे ही चलता है। बेटी भी हेल्प करवा देती है, जैसे जो है ना मैंने लॉन्ड्री लगा के गई थी ना, वो कपड़े धुल गए हैं तो वो है ना बेडरूम में ही सूखने के लिए डाल देगी, क्योंकि है ना बेडरूम में फ़ैन वगैरह चलता है, फिर है ना पंखे से सूख जाते हैं। और उनकी यूनिफॉर्म वगैरह रहती है ना बच्चों की, तो वो उन्हें नेक्स्ट डे डालनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ भी मैं साथ के साथ ही कपड़े धो दूँ, और किचन अभी मैं बस क्लीन कर दूँगी। और गैस को है ना जितनी बार खाना बनाना हो वैसे तो उतनी बार क्लीन करना चाहिए। तो मैं दिन में 2 बार करती हूँ, एक सुबह एक रात को। अगर कभी मैं दोपहर को खाना बनाऊँ ना, तो तभी मैं मतलब गैस क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ 2 टाइम है। मैं जो लंच है ना अपने लिए मॉर्निंग में ही बना देती हूँ, क्योंकि देखिए हस्बैंड और बच्चे है ना अपना ब्रेकफास्ट और लंच लेके जाते हैं, और कभी दिल भी करता है ना तो जो मैं बनाया होता है मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ।
तो बच्चे वो खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है अभी मैं दोपहर को, क्योंकि देखिए 1:30 उनको लेने जाती हूँ, बच्चों को लेके आके 2 सवा 2 हो जाते हैं, और है ना इनका चेंज वगैरह करते 2:30 बज जाते हैं, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती मैं दोबारा से खाना बनाऊँ। तो कभी कभी अगर मेरा मन होता है ना, भी जैसे टाइम नहीं है मॉर्निंग में लंच बनाने का, तो मैं दोपहर को बनाती हूँ। अगर मॉर्निंग में मुझे लगता है भी मैंने अकेली नहीं खाना है, आज बच्चे ज़्यादा मतलब लंच लेके गए हैं और उनका पेट भर जाएगा, तो फिर मैं मॉर्निंग अपने लिए बना के रख देती हूँ। वो डिपेंड करता है टाइम पे भी मैं दोपहर को क्या बनाना। अगर राइस वगैरह बनाना होता है तो मैं दोपहर को बनाती हूँ, और 10 मिनट में अपने किचन को डेली देती ही देती हूँ। क्लीनिंग करती हूँ किचन के जो है स्लैब वगैरह वो क्लीन करती हूँ, और फ्रिज का जो है ना फ्रंट का गेट है ना वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटे के हाथ लग जाते हैं। और ये बर्तन धो के रख दिए और मैं ऐसे कपड़े से कवर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है छत पे है ना छिपकलियाँ घूमती हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों जब से है ना छिपकली हमारे है ना बेडरूम में और यहाँ पे किचन में आ गई है ना, जब ये रूम बन रहा था वो अभी निकली नहीं है, वो सर्दियों में ही जाएंगी जब वो छिपकने के लिए जाएंगी ना, तो इसलिए मैं ऐसे बर्तन को है ना ढक के ही रखती हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया ना भी हमारे घर में कुशन वगैरह सिर के नीचे नहीं रखते, तो रात को ये ऐसे सोफ़ों पे आ जाते हैं और मुझे अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। तो लिविंग रूम में ना रात को पूरा सेट करके ही सोती हूँ। और जो लास्ट काम रहता है ना, मैंने जो मेरा डस्टबिन है ऐसे मैं नीचे है ना ऐसे की हेल्प से ना मैंने रस्सी से नीचे लटका दिया है, क्योंकि जो हमारा कचरे वाला भैया ना वो 5 बजे आ जाते हैं। तो कभी कभी मैं ना 5 साढ़े 5 भी, मैं 5:30 के नियर अबाउट ही उठती हूँ, तो इसलिए पहले ये काम कर देती हूँ। बेटी ने काम कर दिया है। मेरा ब्लॉग इतना सा